अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। और ज़रूर बताइएगा क्या हाल चाल है। और अभी सुबह का टाइम है और मैं बाहर निकली थी एक इंतहाई ज़रूरी काम के लिए, क्योंकि हमारी तो सुबह हो गई है। तो हमारे पास जो है वो कुछ सरप्राइज़ तो नहीं, खैर अभी आउट हो जाएगा। तो ये हमने कुछ पैरट्स रखे हुए हैं। इनकी भी बड़ी लंबी कहानी है, कैसे आए क्यों आए वो फिर किसी दिन ज़रूर सुनाऊंगी, और बड़ी इंटरेस्टिंग है सच में। तो मैं आई थी इनकी भी सुबह कराने इनके ऊपर से जो है वो पर्दे शर्ते उतारने। रात को हम इनके ऊपर ना ये खेस वगैरह दे देते हैं ताकि ठंड ना लगे। तो जब तक सर्दियाँ थी तब तक हम लोगों ने इंडोर रखा हुआ था इनको, और अभी हम लोगों ने इनको बाहर यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। तो सुबह सुबह इनको खाना डालते हैं। पहले मेरा भाई डाल के जाता है, आज मुझे बोल के कि आप डाल देना। तो मैं ज़रा इनको दाना पानी देने आई हूँ। दाना पानी देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, हम कौन होते हैं। खैर मैंने कहा कि मैं इनकी ना वो भर दूँ बर्तन। तो ये जी दोनों साइड्स से हम बर्तन भर देते हैं। अच्छा, ये ना मेरे ख्याल में 6 या 8 पैरेट्स हैं। और मैं जब जब मम्मी की तरफ जाती हूँ वापस आती हूँ ना, तो मैं आंटी से पूछती हूँ, आंटी जी इन्होंने अंडे नहीं दिए, आंटी जी ने अंडे नहीं दिए। तो वो मेरी बातों पे इतना हंसती हैं। तो बस इनके साथ काफ़ी रौनक लगी हुई है घर में। एंजॉय करते हैं सब लोग ही। जो बंदा बोर हो रहा होता है वो आके इनके पास बैठ जाता है। तो चलें जी, अब तोतों को तो दाना पानी डाल दिया, अब हमारी बारी है। सुबह सुबह किचन में आई तो ये रात के बर्तन पड़े हुए थे। रात के बर्तन ऑल दो धो के सोना चाहिए, और हम भी धो के ही सोते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना, लाइक बिरयानी, और तो फिर वो सारी रात कोई ना कोई खाता रहता है आके। तो इसलिए फिर हम चूल्हों के ऊपर ही रख देते हैं। तो एट दी एंड पे जब खाली हो जाता है तो सुबह इसको वॉश कर लेते हैं। और यहाँ डबल जर्दी वाले एग बन रहे हैं, और साथ में मैंने चाय रखी हुई है। सुबह सुबह सबसे पहले जो है ना वो हम तो चाय बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता लगाते हैं। फिर जिसने जो खाना होता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कोई अंडा पराठा खा लेता है, कोई सालन पराठा खा लेता है, कोई ब्रेड खा लेता है। मतलब हर किसी की अपनी चॉइस है। तो बस चाय तो मस्ट है, और बाकी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की। तो बस चाय बनाई, और उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते के बाद एक इंतहाई ज़रूरी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो किया मैंने। और वो था ये, एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर कि अच्छा मैं बहुत ज़्यादा एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर बोलने लग गई हूँ। तो मैंने बताया था आपको कि मेरी सिस्टर की शादी है, तो बस उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो ये मेरा ड्रेस आया था दर्जन आंटी की तरफ से सिल के। तो मुझे ना बिल्कुल सिंपल सिंपल सा लग रहा था, ऑल्दो मैंने ख़ुद ही उनको बोला था कि मुझे बिल्कुल सिंपल सा चाहिए, बिकॉज़ ये ऑलरेडी इतना गोल्डन गोल्डन है। तो फिर मुझे ना गला थोड़ा सा बिल्कुल ही बियर बियर सा लगा। तो फिर मैंने क्या किया कि ये लेस लेके आई थी मैं बाज़ार से, जो कि इस तरह से फटाफट लग जाती है, और ये मैं वही लगा रही थी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, और ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं। पहले मैंने सोचा था इसकी ना डबल पट्टी लगाऊंगी, दोनों किनारों के ऊपर ना इस तरह करके डबल आएगी। वो मैंने रख के देखी तो ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने ऐसे लगा ली। तो मुझे बताइएगा कैसी लग रही है, और अगर कोई और आइडिया हो इसके ऊपर कोई गंद बला मारने का तो वो भी बताइएगा, वो भी कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेरे चैनल पे पहले बहुत सारी वीडियोस जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग की हैं। लॉन के ड्रेसेस मैंने जो है वो डिज़ाइन किए थे, तो उनकी वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और इंशाल्लाह शादी की भी सारी ड्रेसेस की जो है वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, विद माय सैंडल्स या शूज़ जो भी मैं उसके साथ मैचिंग वगैरह करूँगी, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तैयारी फुल नहीं हुई है, दुआ करो बस हो जाए। मेरी बहन आज भी मुझे कह रही थी कि लग रहा है शादी मेरी नहीं तुम्हारी है, मेरे तो सिर्फ साइन करने हैं पेपर्स पे, जिस तरह से तुम तैयारियां कर रही हो। मैंने कहा नहीं यार अल्लाह की बंदी, मैं तो बड़ी सिंपल सिंपल चल रही हूँ इस बार, क्योंकि ये जो शादी है ना मेरी बहन की है, चटमंगनी और पट ब्याह वाली बात हुई है। तो मतलब मेरी शादी में तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का गैप था, आराम से सबने तैयारियां की थी। लेकिन ये उफुल्ला, और जो कहते हैं ना पंजाबी थड़थली मची हुई है,
तो वो चल रहा है पूरे ख़ानदान में। आप यकीन करें 1 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट की थी और फिर अपने दिन का एंड किया मैंने इस मज़ेदार सी आइसक्रीम के साथ। ओके जी, कल तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।